हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एसएसटी पेपर 2 के लिए क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। कितना? चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है। अनधा निकली सैर पर। अनधा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। आज मतलब फर्स्ट टाइम वो स्कूल की तरफ से टूर टूर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनधा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, यानी कि उसकी टीचर यानी कि मैडम से कहा। स्टेशन पर अनधा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को युद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी कि युद्ध के बारे में बताइएगा भी उसे और सारनाथ दिखाने भी लेकर जाइएगा। आगे है बुद्ध की कहानी। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें क्या? गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यह वह समय था जो लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, यानी कि पिछले क्लास में पढ़े हैं। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपदों के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। बौद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 2500 वर्ष क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर आए। इसके बाद हजारों सालों के बाद फिर से यहाँ पर नगर उभर आए, मतलब कि नए नगर की स्थापना की गई। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। यह बदलाव अध्याय 9 में देखो, मतलब आगे की क्लास में हम देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। क्या कर रहे थे? जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। वो क्या थे? शाक्य नामक एक गांव था, छोटे से गांव था उससे संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्हें घर के सुखों को छोड़ दिया। युवावस्था में ही उन्हें ज्ञान के लिए उसने घर को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पीपल के नीचे। अंततः उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के नीचे ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वे किसके रूप में? बुद्ध के रूप में जाने गए। जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। शिक्षा देने में क्या कर दिया? जीवन व्यतीत कर दिए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उसके कारण होता है। ठीक है जो कि लालसा पूरी नहीं होती और जीवन और कष्ट उसी से भरा पड़ा है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अन्यथा शून्य मतलब अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जो हम चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है एवं अधिक और खोजने की कोशिश चाह में रहते हैं। बुद्ध ने इस इसे इस लिप्सा को, इस जो लालसा है उसको तन्हा तन तन्यहा यानी कि तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसे लालसा में से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम मतलब संतोष बनकर हम लालसा मुक्ति पा सकते हैं। इधर देखिए सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे, मतलब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। बुद्ध जो था, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। जानवरों के जीवन का भी आदर करने को बुद्ध ने शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जो अभी प्रेजेंट का लाइफ है और बाद में भी अच्छे बुरे कर्मों का प्रभावित करेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। एक क्वेश्चन और आ सकता है, बुद्ध ने शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? तो प्राकृत भाषा में। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। जो सामान्य आदमी थी उसके संकेतों को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। चलिए आगे देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, यानी कि किसा गौतमी की कहानी। ठीक है, एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे के गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हो। किसा गौतमी एक दरवाजा से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब कि किसा गौतमी ने यही पाया। आगे है उपनिषद। इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मृत्यु के बाद मतलब क्या घटित हुई उसके बारे में, जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अस्थाई है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे षड दर्शन कहते हैं। चलिए इसको क्या विस्तार से सुनिए। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। यह वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक है, ये इन लोगों के द्वारा मानी जाती है।
जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ठीक है, बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, ठीक है, तथापि सत्य की इनकी खोज में आधारभूत तालमेल दिखता है। सत्य की तालमेल दिखता है। आगे है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की ये कहानी पर आधारित है। ठीक है, शौनक व अभिप्रतारिणी प्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। मतलब एक व्यक्ति था जो जैसे ही अपने मतलब भोजन करने लगा तो वहाँ एक भिखारी होने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्य है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। फिर की बात की सच्चाई ज्ञान ऋषियों ने उसे भोजन दिया। फिर भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने ज्ञान दिया। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है, देखिए, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? उसे ज्ञान देकर मनाया। भिखारी ने भोजन देकर ज्ञान देकर मनाया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। ठीक है, अपवाद क्या है? सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दादी माँ के नाम पर रखा। अच्छा, उसकी दादी का नाम भी यही था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, गौतम ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अच्छा, आगे वाले क्लास में एनसीईआरटी की क्लास में हम पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अच्छा, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के रूप में लघु सूत्रों यानी कि 3000 के रूप में लिखे थे। लघु सूत्र कितने में? 3000 के रूप में लिखे थे। जैन धर्म, चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। देखिए, जैन धर्म का लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का। ठीक है,
24वें गुरु महावीर था। ठीक है, 24वें गुरु क्या था? जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर था, जिन्होंने अपने विचार का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है, पिछले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। महावीर ने कितनी उम्र में छोड़ा घर? 30 साल की उम्र में छोड़ा। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष कठिन मतलब जीवन व्यतीत किया, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और उनकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। महावीर ने अपनी शिक्षा किस में दी थी? प्राकृत में। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली भाषा क्या तो मगधी कहलाती थी और प्राकृत कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। मतलब चोरी करना अपराध था। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित कुछ त्याग देना पड़ता था। वस्त्रों का भी वो त्याग देते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। अच्छा, ऐसे कई व्यक्तियों के लिए इसका पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों बने। मतलब भिक्षु भिक्षुणी मतलब कि शिक्षक जो था उन विद्यार्थियों को भिक्षुक के रूप में अपनाते थे। लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानों के लिए नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तथा मौखिक के रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। 1500 वर्ष पूर्व कहाँ पे लिखी गई थी? वल्लभी नामक जैन धर्म की शिक्षाएं स्थान पर लिखी गई थी। संघ क्या है? इनके संघ क्या थे? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर के त्याग करने पर ही सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ऑर्गेनाइजेशन बनाया। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक नामक बुद्ध का नियम मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब कि उसका जो स्वामी था उन सभी से अनुमति लीजिए। एक स्त्री को
इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। बात सही है, जिसका मालिक है तो उससे मतलब आज्ञा लेगा ही। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनियों यानी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द भिक्षु तथा भिक्षुनियों है कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। किसी तरह वे आपसी लड़ाइयों का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकों भी करते थे। मतलब कि इसका मतलब कि वो पंचायती भी वो अपने तौर पर करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल थे। अच्छा, इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की भिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपना जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। मतलब कि कवि भी बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप, इससे क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में, मतलब पहला जो अध्याय था उसमें वर्णित संघ था और इसमें वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। इसमें क्या भिन्नताएं थी और उसमें क्या भिन्नताएं थी? क्या इनमें कोई समानता दिखती है? मतलब कोई इसमें समानता है तो आप कमेंट करके बताइए। बिहार मतलब किसे कहा जाता था? चलिए पढ़ते। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। मतलब वर्षा के समय एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अस्थायी क्षेत्रों में वे रहते थे, पहाड़ों की प्राकृतिक गुफाओं में। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बन गए जिन्हें विहार कहा गया। मतलब शरण स्थल को विहार कहा गया। आरंभिक विहार मतलब कि प्रथम में विहार। आरंभिक विहार पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कारले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुओं इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान क्या करते थे? ये देखिए, ये गुफा है। ये इन्हीं गुफाओं में भिक्षु भिक्षुओं ध्यान करते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए, तब बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों की खोद कर बनाए गए। विशेषकर पश्चिमी भारत में कुछ विहार जो था, मतलब कि भिक्षु भिक्षुओं के रहने वाला, पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। प्रायः किसी धन व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु भिक्षुओं लोगों को शिक्षा देते थे। क्या देते थे? शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बुद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निवारण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब युद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, अब युद्ध की
तो अब प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, मतलब मूर्ति बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। इसके बजाय वे सांसारिक में ही रहने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गए। अच्छा, कोरिया तथा जापान तक फैल गए। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अच्छा, पहाड़ों में कई दर्जनों गुफाएं खोदी गई, कई सारी गुफाएं पहाड़ों में खोजा गया था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अच्छा, ये सब बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया बौद्ध धर्म। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप में इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित था, सबसे अधिक प्रचलित इन्हीं क्षेत्रों में था। तीर्थयात्री तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध था। चीनी यात्री कौन था? फासियन। वह करीब 1600 साल पहले आया था। फासियन भारत की यात्रा पर कितने साल पहले आया था? 1600 साल पहले। स्वेन इत्सांग 1400 साल पहले आया था। स्वेन इत्सांग 1400 साल पहले कहाँ आया था? भारत आया था। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था, यानी कि 1400 साल पहले भारत कौन आया था? स्वेन इत्सांग आया था। और इत्सिंग 1400 साल के 50 साल बाद आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने क्या लिखा? अब वर्णन लिखा। तीर्थयात्री यात्राओं का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा, मतलब कि उनकी जो यात्रा करने में कठिनाई होती थी उनके बारे में भी उसने लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। जिन्होंने अपने वे साथ ले गए थे उनके बारे में भी लिखा। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा एक शिक्षा का विशिष्ट केंद्र था। चलिए पढ़ते हैं। स्वेन इत्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी कि बिहार में अध्ययन किया। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। उसे नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। यहाँ के शिक्षक बुद्धि तथा योग्यता में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूर्व ईमानदारी से पालन करते हैं। बुद्ध का जो नियम है उनको सभी पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। विभिन्न देशों से यहाँ पर शंकाएं दूर करने के लिए आदमी सब आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। नए मतलब वहाँ जो नए व्यक्ति आते हैं उनको द्वारपाल ही उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। अब बताइए, सिर्फ 1, 2, 3 ही क्वेश्चन का आंसर देते सिर्फ द्वारपाल से। स्वेन इत्सांग नालंदा क्यों? स्वेन
इत्संग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ, वह नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? इसके कारण बताइए। आगे जीवन की चरण, जीवन के चरण। अब आश्रम, जीवन के चरण को उस समय आश्रम कहते हैं। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। संन्यास नामक 4 आश्रमों की क्या की गई? व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। जीवन बिताकर किसका? वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। कुछ जीवन का हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह अलग थी, यानी कि भिन्न थी? कल्पना करो, तुम लगभग यानी कि हम 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहते हैं, ठीक है। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता से कैसे सहमत करोगे? इसका वर्णन करो, इसका वर्णन करो। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है तन्या। तन्या किसे कहते हैं? तृष्णा को। प्राकृत भाषा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? ब्रह्म क्या है? उपनिषद, मतलब कि उपनिषद का ज्ञान कौन से प्राप्त होता है? जैन धर्म के कौन संस्थापक थे? अहिंसा कौन थे? भिक्षु भिक्षु किसे कहते थे? संघ, और संघ किसे कहते थे? विहार किसे कहते थे? तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको SST में मिल जाएंगे, अदर्शन और रीजन में। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।